हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 6 टिप्स जो आप रोजाना अगर आप अपनाएंगे तो आपका 50% इंग्लिश इंप्रूवमेंट जो है वो तो एक महीने में ही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एक महीने में 50% इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, तो आपको ये टिप्स मैं जो बताऊंगी वो आपको अपनानी है। ओके, अपनानी है, अपनी रोजाना जिंदगी में आपको अपनानी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्ट ग्रामर। आपको हमेशा अपना ग्रामर परफेक्ट करने के लिए नहीं भागना है। आपको अपने ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए नहीं भागना है। हमेशा आपको अपना ग्रामर इम्प्रूव नहीं करना है। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। नेटिव स्पीकर्स ऑल्सो मेक ग्रामर मिस्टेक्स। नेटिव स्पीकर्स यानी कि जो इंग्लिश जो पीपल होते हैं, जो फॉरेनर होते हैं, वो भी ग्रामर में मिस्टेक्स करते हैं। नॉर्मल है ग्रामर में मिस्टेक्स होना, ये नॉर्मल बात है। आप बार बार ग्रामर को, अपने ग्रामर को परफेक्ट करने के लिए मत भागिए। I am knowing him, not perfect, but people still understand you. देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर मैंने बोला है कि I am knowing him, यानी कि मैं उसको जानती हूँ। knowing यहाँ के, हालांकि knowing नहीं आएगा, सिर्फ नो आएगा, लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पीपल जो है, लोग जो है वो आपको समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, लोग आपको समझ जाएंगे। इंग्लिश इज अबाउट कम्युनिकेशन, नॉट एग्जाम्स। इफ पीपल अंडरस्टैंड यू, यू आर स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश। ओके, अब यहाँ पर ये 2 लाइन में ऐसा लिखा है कि इंग्लिश जो है वो सब कुछ कम्युनिकेशन के लिए ही है। सिर्फ वो इंग्लिश इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, यानी कि इंग्लिश सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है, एग्जाम्स के लिए नहीं है। अगर आप अपनी ही खुद एग्जाम लेंगे तो ये नहीं है। इफ पीपल अंडरस्टैंड यू, यू आर स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश। अगर लोग आपको समझ सकते हैं, जब आप इंग्लिश बोले लोग आपको समझ सकते हैं, तो आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, तो ये जो पहली टिप है वहां पर आप ध्यान रखिएगा। नेटिव स्पीकर्स भी इंग्लिश ग्रामर में बहुत मिस्टेक्स करते हैं। नेटिव स्पीकर्स यानी कि फॉरेनर्स जो होते हैं वो भी बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं ग्रामर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंग्लिश बोलना ही छोड़ दे, नहीं। तो आपको सिर्फ ये करना है कि अपना ग्रामर का जो है परफेक्ट ग्रामर करने के लिए मत दौड़िए। आपको सिर्फ बोलने में ध्यान देना है, बट पीपल स्टिल अंडरस्टैंड यू। अगर आपकी ग्रामर परफेक्ट नहीं होगी ना, लेकिन लोग अगर आपको समझ सकते हैं, तो भी आपकी इंग्लिश करेक्ट है, आप सही इंग्लिश बोल रहे हैं। ओके, तो जो सिर्फ यही मेरा पॉइंट है कि जो फॉरेनर्स होते हैं उनका भी ग्रामर अभी परफेक्ट नहीं होता है, वो भी कई बार ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं, तो वो वहीं पर छोड़ नहीं देते इंग्लिश बोलना, फिर भी लोग समझ जाते हैं। तो वहां पर आपको यही करना है, सिर्फ ग्रामर को परफेक्ट नहीं करना है, अपनी बोलने में इंप्रूवमेंट लाना है। ओके, सेकंड पॉइंट है यूज सिंपल इंग्लिश, नॉट डिफिकल्ट सेंटेंसेस। अब जब आप बिगिनर है, कि आप शुरू ही कर रहे हैं, तो वहां पर आपको नॉर्मल बेसिक इंग्लिश बोलना है, ना कि आप डायरेक्ट डिफिकल्ट वन पे आ जाए। Many learners try to speak big and difficult sentence। अब देखिए, अब अभी भी आप सीख रहे हैं इंग्लिश, तो आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस से शुरुआत करनी है, ना कि आपको डायरेक्ट बिग और डिफिकल्ट सेंटेंसेस पे जाना है। ओके, छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करना है। आई एम एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड टुडे। बहुत सारे लोग अभी सीख रहे होते हैं कि आप ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं ना कि आपकी इंग्लिश खराब लगने लगती है।
नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि एक्सट्रीमली हो गया, एग्जॉस्टेड हो गया। आप सिर्फ ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई एम टायर्ड टुडे, ऐसे भी तो बोल सकते हैं आप। एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, अगर आप इतना लंबा और डिफिकल्ट हार्ड बोलने जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको तकलीफ होगी ही बोलने में। सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस का यूज कीजिए। अब टायर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उनके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वो आप बाद में सीखिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि थका होना यानी कि टायर्ड, तो आप वहीं से शुरुआत कीजिए। ओके, आई एम वेरी टायर्ड टुडे। देखिए, आप ये भी तो बोल सकते हैं। एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, इतने बड़े बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स क्यों यूज करना? सिंपल सेंटेंसेस, मोर कॉन्फिडेंस एंड बेटर फ्लुएंसी। अगर आप सिंपल सेंटेंसेस बोलेंगे तो आप अगर आप एक बार ये सेंटेंस करेक्ट बोलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आपकी फ्लुएंसी भी इंप्रूव होगी। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन वर्ड्स नॉट रूल्स। रूल्स पर फोकस मत कीजिए ज्यादा, वर्ड्स पर फोकस कीजिए। When you speak, don't think, is this present perfect? Is this past tense? जब भी आप कोई वर्ड बोलने जा रहे हैं तो वहां पर आप पहले ये मत सोचिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। ये मत सोचिए, सिर्फ आप अपने वर्ड्स पर ध्यान दीजिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं और आप क्या बोल रहे हैं। ओके, जस्ट थिंक व्हाट डू आई वांट टू से। सी, मैंने बोला ना कि आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सिर्फ अपने वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे आई गो मार्केट। अगर आप ये सेंटेंस भी बोलेंगे ना तो भी आपको लोग समझ जाएंगे। यस्टरडे आई गो मार्केट, समझ गए ना? हाँ, अगर ग्रामर अब भी परफेक्ट नहीं हुई तो क्या हुआ, थोड़े टाइम में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपकी ग्रामर परफेक्ट हो जाएगी। पीपल विल अंडरस्टैंड यू, लोग आपको समझने लगेंगे। विद प्रैक्टिस ग्रामर विल इम्प्रूव ऑटोमेटिकली। देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपका ग्रामर तो परफेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यूज रेडीमेड इंग्लिश सेंटेंसेस। रेडीमेड जो इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं, सबसे पहले उनको कीजिए, उसके बाद आप अपने तरीके से सेंटेंस बनाइए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूंगी कि आपका नाम क्या है, तो माई नेम इज टीशा। आप यही बोलेंगे, ये रेडीमेड सेंटेंस है तो आप इससे पहले यूज कीजिए आई एम, माई सेल्फ। माई सेल्फ तो हालांकि बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन पहले आप रेडीमेड सेंटेंसेस कीजिए। लर्न फिक्स सेंटेंसेस यू कैन यूज डेली। आप जो डेली में यूज कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे फिक्स सेंटेंसेस लर्न कीजिए। आई थिंक सो, मुझे लगता है, यानी कि आई थिंक सो। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। दैट्स अ गुड आइडिया, काफी अच्छा आइडिया है, तो दैट्स अ गुड आइडिया। लेट मी ट्राई, मुझे ट्राई करने दो। These sentences are safe and powerful. Okay? उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम योर मदर टंग। अगर आप कोई भी सेंटेंस गुजराती में या तो फिर हिंदी में बोलते हैं तो उस आपकी मदर टंग जो होती है उसमें से ट्रांसलेट मत कीजिए, क्रिएट कीजिए सेंटेंस। थिंक इन इंग्लिश। ओके, इफ यू थिंक इन हिंदी एंड ट्रांसलेट, यू विल फील स्टक। देखिए, आप सोचते हिंदी में है या तो फिर गुजराती में है, और उसको अगर आप ट्रांसलेट करने जाएंगे तो वो आप यहाँ वहीं पर स्टक महसूस करेंगे कि नहीं, ये तो क्या हो गया। लर्न इंस्टेड लर्न इंग्लिश विद सिचुएशंस। अपनी सिचुएशंस के हिसाब से आप इंग्लिश सीखिए। आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, अपनी जो सिचुएशंस होते हैं उस हिसाब से इंग्लिश सीखिए। योर सिचुएशन, आपकी अगर सिचुएशन है कि आप बिजी है तो आई एम बिजी राइट नाउ। ओके, अगर आप फ्री है तो आई एम फ्री राइट नाउ। यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कैन यू एक्सप्लेन अगेन, क्या आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल सिंपल रखिए, बहुत ज्यादा आप अपने माइंड में कंफ्यूज मत होइए।
ट्रांसलेट मत कीजिए, थिंक इन इंग्लिश। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है स्पीक फर्स्ट, करेक्ट लेटर। डोंट करेक्ट योरसेल्फ अगेन एंड अगेन व्हाइल स्पीकिंग। ओके, देखिए ये पॉइंट जो है वो कहना चाहता है कि आप जब बोल रहे हो तो बार बार अपने आप को करेक्ट मत कीजिए, आप पहले बोल लीजिए उसके बाद करेक्ट कीजिए। रॉन्ग वे, आई एम गो, सॉरी, आई वेंट, सॉरी, आई वॉज गोइंग, पहले आप डिसाइड कर लीजिए, आप अपने दिमाग में पहले थिंक कर लीजिए कि आपको बोलना क्या है। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं गया, आई वेंट, आई एम गो वैसे तो कुछ होता ही नहीं है, आई गो यानी कि मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, आई विल गो, मैं जाऊंगा। तो पहले आप अपना जो है वो बोल दीजिए, उसके बाद आप करेक्ट कीजिएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो पहले आप करेक्ट कर लीजिए, बार बार सेंटेंस के बीच में आप सॉरी 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 ऐसे नहीं कर सकते हैं करेक्ट, ये आपको रॉन्ग वे होगा। ओके, राइट वे, जस्ट स्पीक एंड मूव ऑन, बोल दीजिए एंड मूव ऑन हो जाइए कि हाँ भाई गलती हो गई, गलती किससे नहीं होती। ओके, करेक्शन कैन कम आफ्टर स्पीकिंग नॉट ड्यूरिंग स्पीकिंग। करेक्शन जब आता है जब आप बोल चुके होते हैं, जब आप बोल रहे हैं तब आपको करेक्शन नहीं करना है, तब करेक्शन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले पूरा सेंटेंस बोल लीजिए, उसके बाद करेक्ट कीजिए। ओके, तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप आपको ये जो मैंने टिप्स बताई हो वो आप उससे ध्यान में रखकर आप प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वोकेबुलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस सब कुछ आता है, तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये है हमारी इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी फनी एजुकेशनल रील्स आती है, कॉमेडी रील्स आती है, तो प्लीज आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।